हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जनवरी से जुलाई का करंट अफेयर, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका सभी परीक्षाओं के लिए। और आने वाले समय में कई सारी परीक्षाएं आ रही हैं, ये आप सभी जानते हैं। और ये चलिए देर न करते शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो करंट अफेयर से संबंधित इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं ये आपको बताना है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है डिक सूफ हो जाते हैं नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री, और ऑप्शन ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। बात करेंगे इसके बारे में। 14 साल तक देश का नेतृत्व करने के बाद एक मार्क रूटे थे, उन्होंने पूर्व खुफिया प्रमुख डिक सूफ को अपना नेतृत्व सौंप दिया है। डिक सूफ जो हैं ये उनके खुफिया प्रमुख थे, इन्हीं को जो है अब प्रधानमंत्री बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मेघालय में उमरोई में नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास शुरू किया गया है? ये नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास हो जाता है, ये शुरू किया गया है आपका मेघालय के उमरोई में, और ये भारत और किस देश के बीच में हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका भारत और मंगोलिया के बीच में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। अभ्यास जितने भी होते हैं ये आपको जो है रट लेना है, और इसकी एक सेपरेट वीडियो भी हम बना देंगे आपके लिए। 2024 में 16वां संस्करण हो जाता है इस अभ्यास का, और 2023 में जो ये अभ्यास हुआ था मंगोलिया के उलान बटेर में हुआ था। ठीक है, ये 16वां संस्करण है जो 24 में हो रहा है, ये हो रहा है आपका भारत के मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, हाल ही में एयर इंडिया के द्वारा भारत के किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा? दक्षिण एशिया का हो जाता है ये सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल, और ये भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाना है अमरावती में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अमरावती में ये किया जाना है, जो आपका सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल हो जाता है दक्षिण एशिया का। और 2026 तक इस स्कूल के शुरू होने की संभावना है, और महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इसका विस्तार किया जाएगा। ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन को जो है एग्जामिनर आपसे घुमा फिरा कर पूछ सकता है। इसका जो है विस्तार कौन करेगा? तो महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा इसका विस्तार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में शुरू हुआ भारत और थाईलैंड संयुक्त अभ्यास का क्या नाम है? भारत और थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो इस अभ्यास का नाम हो जाता है मैत्री। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मैत्री नाम हो जाता है जो भारत और थाईलैंड के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, और ये हो जाता है इसका 13वां संस्करण, और 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये थाईलैंड के फोर्ट वाचिरा प्रखंड टांग प्रांत में चलाया जाना है। पिछले संस्करण की बात करेंगे तो 2019 में ये मेघालय में हुआ था भारत में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और एक क्वेश्चन को भी आपको स्किप नहीं करना है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है ये आपको बताना है। तो इसकी जो मेज़बानी है ये करने वाला है आपका भारत। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये भी चलेगा आपका 21 से 31 जुलाई नई दिल्ली में बनाया जाएगा। ये भारत मंडपों में आयोजित हो जाएगा। ठीक है, 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित हो जाएगा। इसके बाद इसका जो उद्घाटन है वो पीएम मोदी जी करेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। पीएम से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके लिए हो जाती हैं इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, हाल ही में किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये कौन हो जाते हैं, किन को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का, तो ये हो जाते हैं आपके डॉक्टर BN गंगाधर। ऑप्शन ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो है ये वैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना हो जाती है 25 सितंबर 2020 को।
मुख्यालय की बात करेंगे, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, जॉर्डन के अम्मान में हुई अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा पदक जीता है। अंडर 23 हो जाती है ये चैंपियनशिप, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024, और भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है इसमें। तो भारत में इसमें किया है जो है पहला स्थान, ऑप्शन ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और भारत ने कितने मेडल जीते हैं इस प्रतियोगिता में, तो 4 स्वर्ण जीते हैं और 2 रजत जीते हैं और 2 आपके कांस्य हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर 8 पदक जो है जीते हैं भारत ने। और ये ही आपसे पूछ लिया जाएगा आपकी परीक्षा में कि भारत ने जो है एशियाई कुश्ती में कितने पदक जीते हैं, तो टोटल मिलाकर 8 पदक जीते हैं। उनमें 4 स्वर्ण हो जाते हैं, 2 रजत और 2 कांस्य हो जाते हैं। और इन सबको पाने के बाद वो शीर्ष स्थान पर बना हुआ है भारत। कजाकिस्तान की बात करेंगे तो कजाकिस्तान ये दूसरे नंबर पर है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, किसी भी तरह की महामारी और उसकी प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए भारत सरकार और एडीबी द्वारा कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत सरकार और एडीबी के द्वारा कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ये किए गए हैं आपके 170 मिलियन डॉलर पर। 170 मिलियन डॉलर का ऋण मिलेगा भारत को एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। और ये ऑप्शन बी जो है इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। और एडीबी की बात करेंगे तो एडीबी जो है एशियाई विकास बैंक हो जाता है, और ये एक क्षेत्रीय बैंक है जिसकी स्थापना हो जाती है 19 दिसंबर 1966 को। एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए सुगमीकरण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। स्मार्ट सिटी मिशन को बढ़ाया गया है और कब तक के लिए बढ़ाया गया है, तो ये बढ़ा दिया गया है 2025 तक स्मार्ट सिटी मिशन को। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करेंगे तो ये जो है जून 2015 में स्थापना की गई थी इसकी, और 31 मार्च 2025 तक इसको जो है अब बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, हाल ही में किसने 3 महीने तक चलने वाला संपूर्णता अभियान शुरू किया है। ये संपूर्णता अभियान हो जाता है जो शुरू किया गया है आपका 3 महीने तक ये चलने वाला है। तो ये शुरू किया गया है आपका नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है संपूर्णता अभियान, और ये 3 महीने तक चलने वाला है। कब से शुरू होगा, तो ये 4 जुलाई से शुरू हो जाएगा और ये चलना है 30 सितंबर 2024 तक ये अभियान चलाया जाएगा। और इसको जो है जिले व ब्लॉक स्तर पर चलाया जाएगा ये अभियान। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी के द्वारा किसके सहयोग से राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने के लिए निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये निर्माण पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है सिविल सेवा परीक्षा में जो मुख्य परीक्षा में उम्मीदवार बैठेंगे उनके लिए। तो ये किया गया है आपका कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और जितने भी आपके यूपीएससी से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, यूपीएससी की जो फर्स्ट अटैम्प्ट यानी प्रीलिम्स कर चुके हैं और अब मेंस की परीक्षा के लिए जा रहे हैं, तो उनको जो है 1 लाख रुपए दिए जाएंगे इनकी तरफ से। लेकिन ऐसे नहीं दिए जाएंगे, इसके लिए जो है काफ़ी जो है आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी पड़ेंगी। और ये जो है सिविल सेवा परीक्षार्थियों को पुरस्कृत करने की एक पहल हो जाती है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। मेधावी युवाओं को जिन्होंने 2024 की प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है और मुख्य परीक्षा के लिए जा रहे हैं, उनके लिए 1 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी। भारतीय वायुसेना प्रमुख के द्वारा भारत के किस शहर में हथियार प्रणाली स्कूल यानी WSS को स्थापित किया गया है। हथियार प्रणाली स्कूल को स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है आपका हैदराबाद में। ऑप्शन ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और हैदराबाद के हो जाता है ये बेगमपुर। हैदराबाद के बेगमपेट वायुसेना स्टेशन में एक नया हथियार स्कूल स्थापित किया गया है। कहाँ हो जाएगा ये याद रखना आपको, हैदराबाद का हो जाता है बेगमपेट। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, हाल ही में किस कृषि उद्यमी को स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है।
स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले हो जाते हैं आपके स्वप्ना कलिंगन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से हम बताएंगे आपको क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हो जाते हैं सबसे पहले त्रिशूर के। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, ये कहाँ के हैं, तो ये त्रिशूर के हैं। और त्रिशूर के कलिंगन प्लांटेशन की स्वप्ना कलिंगन को ICAR यानी भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित मसाला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की बात करेंगे तो उन्हें जो उद्यम विविधताकरण एकीकृत फसल प्रबंधन रणनीतियों में पहल के लिए ये दिया गया है, जो एक टिकाऊ मसाला आधारित फसल प्रणाली को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये हो जाता है, ये कलिंगन हो जाते हैं स्वप्न कलिंगन, और कलिंगन प्लांटेशन के ये हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है आपका मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लोकपथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं, तो मोहन यादव हो जाते हैं। इनके द्वारा लोकपथ ऐप को लॉन्च कर दिया गया है। और ये जो है मोबाइल ऐप के जरिए कोई भी नागरिक गड्ढायुक्त और टूटी सड़कों की फ़ोटो वीडियो सीधे लोक निर्माण विभाग को भेज सकता है। ठीक है, और इस ऐप की जो है शिकायत भी, इस ऐप पर दर्ज की गई जो शिकायत है उसकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में हेमंत सोरेन ने कौन सी बार झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? झारखंड के हो जाते हैं मुख्यमंत्री, ये कितनी बार इन्होंने शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की? तो जो हेमंत सोरेन है इन्होंने ली है अब की बार तीसरी बार शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की। ऑप्शन बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और ये हो जाते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हो जाते हैं हेमंत सोरेन। इन्होंने तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री ये बने हैं, तीसरी बार शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की। और ये राज्य के 3 बार के CM शिबू सोरेन के बेटे भी हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, शिबू सोरेन के ये बेटे हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है? हिंदी में MBBS की पाठ्यक्रम जो शुरू किया गया है, हिंदी में पढ़ाई शुरू की गई है आपके MBBS कोर्स की, तो ये हो जाता है आपका बिहार। ठीक है, बिहार हो जाता है दूसरा राज्य। तो पहला कौन हो जाएगा, तो पहले नंबर पर राज्य में जो है लाइन में लगे हुए हैं अभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है घोषणा करनी इनकी बाकी है। फिलहाल आपको मध्य प्रदेश याद रखना है, पहले नंबर पर हो जाता है। बिहार जो है दूसरा राज्य हो जाता है MBBS पाठ्यक्रम को हिंदी में शुरू करने वाला। और ये हो जाता है मध्य प्रदेश कब हुआ था, तो मध्य प्रदेश में ये घोषणा की गई थी अक्टूबर 2022 में। MBBS की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला ये पहला राज्य बन गया था मध्य प्रदेश। बिहार बन गया दूसरा, और उत्तर प्रदेश हो जाता है तीसरा, और उत्तराखंड हो जाएगा आपका चौथा। ठीक है, लेकिन अभी इनकी जो है घोषणा बाकी है। हाल ही में किसके द्वारा हेल्थ साथी प्लान लॉन्च किया गया है? हेल्थ साथी प्लान लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है आपका पेटीएम के द्वारा। ठीक है, पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है हेल्थ साथी प्लान। अगला क्वेश्चन हो जाता है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हो जाती है नई दिल्ली में। मध्य प्रदेश का बजट 2024-25 का जारी कर दिया गया है। बजट 2023-24 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है 24-25 में? तो 23-24 की तुलना में कितनी वृद्धि की जाती है जो हाल ही में बजट पेश किया गया है? तो उसमें जो वृद्धि हुई है वो हो जाती है आपकी लगभग 16% की वृद्धि हुई है। ठीक है, पहले जो आपका 23-24 में बजट पास किया गया था उसमें 16% की वृद्धि करके 2024-25 का बजट पास कर दिया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 20, हाल ही में पार्वती, काली सिंध, चंबल नदियों को जोड़ने की परियोजना
के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह किन राज्यों की परियोजना है? ये किन राज्यों की परियोजना हो जाती है? पार्वती, काली सिंध, चंबल नदियों को जोड़ने की परियोजना। तो राज्य आपको बताने हैं किस किस राज्य से संबंधित हो जाती हैं। तो ये संबंधित हो जाती है आपकी मध्य प्रदेश और राजस्थान से। ऑप्शन ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और परियोजना को पूरा करने के लिए 72,000 करोड़ रुपए की जो है लागत आएगी। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि लागत से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।